आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। भारत और पाक के बीच माहौल तनाव भरा हुआ है और पाकिस्तान की नापाक हरकत को रोकते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे, जो अब पाकिस्तानी सेना के पास है, जिसके बाद से देश में हर कोई उनकी वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन जहां देश का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ है, वहीं इतने गंभीर मसले के बाद भी देश की सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। राजनीतिक दल इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जरूर इस पर सियासत को गरमाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ मोदी सरकार को एक नसीहत भी दे डाली है। अखिलेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि जब हम सभी दल बैठक कर रहे थे तो वो प्रचार कर रहे थे, जब हमारे सैनिक पाक की बमबारी का सामना कर रहे थे तो वो ऐप का उद्घाटन कर रहे थे, और जब पता चला कि हमारा पायलट लापता है तो वो खेल कर रहे थे। इसी के साथ अखिलेश ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देशवासियों की मांग है कि सब संकीर्ण राजनीति छोड़ दें और मीडिया संयम बनाए रखें और हमारे जाबाज पायलट को वापस लाया जाए। तो वहीं दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि जब देश पायलट की वापसी का दुआ कर रहा है तो भाजपा के नेताओं की ये रणनीति बन रही है कि इसका चुनावी लाभ कैसे उठाया जाए। अपने तीसरे ट्वीट में अखिलेश ने बीजेपी की शूट बूथ राजनीति पर तंज कसते हुए लिखा कि आज जब पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सरकार के साथ खड़ा है, ऐसे में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संपर्क का रिकॉर्ड बनाने में लगी है। आज तो भाजपा सार्थक भी इस आयोजन पर शर्मिंदा है। हालात कितने भी खराब हों पर इस शूट बूथ वाली भाजपा के उत्सव जारी रहेंगे, निंदनीय। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि यह शर्मनाक है कि जब भारत विंग कमांडर की वापसी का इंतजार कर रहा है तो हमारे प्राइम टाइम पीएम कुछ मिनटों के लिए भी चुनाव प्रचार करना बंद नहीं कर सकते हैं। हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं और मोदी सरकार से उनकी उदासीनता पर सवाल उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों के साथ करीब 1 करोड़ लोगों से संवाद किया। पीएम मोदी ने यहां सबसे कहा कि उनका प्रत्येक देशवासी से ये आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, देश को प्रगति पथ पर बढ़ाते चले। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक कर रहे एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति वो कृतज्ञ हैं, वो हैं तो हम हैं। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए वर्तमान में देश के कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास है, उसे एक धागे में पिरोना है, जिसे हम भारत माता के चरणों में अर्पित कर सके। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा देश जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की अविलंब सुरक्षित वापसी को बेचैन है और प्रधान सेवक सत्ता की वापसी के लिए। जहां कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी की बैठक और रैली को रद्द कर दिया, देश और सभी दल सशस्त्र सेनाओं के साथ हैं, वहीं मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रिकॉर्ड बनाने को बेचैन हैं। फिलहाल यहां सवाल ये उठता है कि क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना सही है? अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव की स्थिति के पल पल अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।